गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है कि आप इंग्लिश में कैसे आउट ऑफ 198 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नहीं कि मैं आपको पहले बताने वाली हूँ कि पहले आपको क्या पढ़ना है पेपर से पहले। अगर आपको आपको हर एक चैप्टर पहले से पता होने चाहिए। हम 10th क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेटर टू गॉड। तो उसमें जो था ना, लैंचो फार्मर, उसने लेटर लिखा गॉड को कि उसकी फील्ड उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई है। तो आपको ना उसकी पूरी समरी काइंड ऑफ समरी पता होनी चाहिए हर एक चैप्टर की। अगर आपको समरी पता होगी ना तो आप कोई से भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। समरी आपको करनी है हर एक चैप्टर की और पोएम की भी। समरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। पूरी अच्छे से समरी रिवाइज तो कर लेना, पर जब क्वेश्चन आए ना तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा आप बना के भी लिख देना। उसमें क्या पूछ रखा है तो उसके बेस पे तो ज़रूरी लिखना। और फिर अगर आपने समरी कर ली, समरी तो आपको हर एक चैप्टर की करनी है, चैप्टर की और पोएम की भी। समरी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मैंने भी यही किया था 10th क्लास में, जो मेरे 97 आउट ऑफ 100 आए थे। मेरे को हर एक चैप्टर की समरी अच्छे से आती थी। तो जो मुझे क्वेश्चन मेरे बोर्ड में आए, तो मैंने जो क्वेश्चन थे ना, लॉन्ग वाले क्वेश्चन थे, तो मैंने समरी लिख दी। उससे जो रिलेटेड था समरी भी लिख दी, और जो पूछ रखा था उस क्वेश्चन को उससे भी आंसर कर दिया। तो इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप भी समरी पढ़ लेना या लर्न कर लेना अच्छे से। और चैप्टर तो आपको अच्छे से पता ही होनी चाहिए कि क्या क्या दे रखा है चैप्टर में। और जो फ्लो चार्ट होते हैं ना, फ्लो चार्ट बना लेना करेक्टर के, तो उससे आपको जो पेपर में रिवाइज करने के लिए आसान हो जाएगा। आप उस फ्लो चार्ट को पढ़ लोगे और क्विकली आपका रिवीजन हो जाएगा। और फिर अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है इंग्लिश का। बोर्ड के पेपर में आता है हमारा 80 आउट ऑफ 80 का पेपर आता है, और जिसमें ए सेक्शन होता है रीडिंग सेक्शन, और बी सेक्शन होता है राइटिंग सेक्शन, और सी सेक्शन ग्रामर, और डी सेक्शन लिटरेचर। आपको जो दे रखे होते हैं पैटर्न, उससे अकॉर्डिंग आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर पेपर में ए सेक्शन पहले दे रखा है तो उसको पहले ही करना है ए सेक्शन को, क्योंकि अगर आप बाद में कर दोगे, इस सेक्शन को बाद में और उस सेक्शन को बाद में, तो वो टीचर को थोड़ा इंप्रेशन अच्छा नहीं होता। उनको लगेगा कि इस बच्चे को याद नहीं था इसलिए उसने पहले कर लिया। तो इसलिए जो कोई दे रखे होंगे ना सेक्शन, उसको ही पहले करना। और जैसे सेक्शन ए में हमें दे रखा है रीडिंग सेक्शन, तो उसमें पैराग्राफ दे रखे होते हैं। तो जो पैराग्राफ दे रखे होते हैं ना, उसका आप पैराग्राफ को मत पढ़ने बैठ जाना, उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 10-15 मिनट तो आराम से चले ही जाएंगे। तो सीधा आप क्वेश्चन पे मूव करना। जैसे क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन 1 दे रखा होगा ना, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना कि क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो आपको उस क्वेश्चन के बेस पे आपका आंसर भी आ सकते हैं माइंड में। आपको उस इंसिडेंट के बारे में पहले ही पता हो तो आप वैसे ही लिख सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले क्वेश्चन पे आना। जैसे उसमें ना योगा वाले क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं, एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट होते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, तो वो तो आपको पता ही होंगे ना। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले उस पर क्वेश्चन में मूव करना। अगर आपको क्वेश्चन ना आए, जब जाके पैराग्राफ रीड कर लेना, वो तो दे ही रखा होगा ना। इसलिए पहले आप क्वेश्चन पे मूव करना। और अब बढ़े थे अपने सेकंड पॉइंट पे, जो है हमारा राइटिंग सेक्शन। हाँ, राइटिंग सेक्शन में बेसिकली नोटिस आती है, या रिपोर्ट राइटिंग आती है, या पैराग्राफ राइटिंग आती है, और एप्लीकेशन राइटिंग आती है। तो एप्लीकेशन जो आपको दे रखी होगी इंसिडेंट के अकॉर्डिंग, वो कर देना। और 1-2 एप्लीकेशन देख के चले जाना कि कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट देख के चले जाना। कोई सी यूट्यूब से वीडियो देख लेना, और वीडियो देखने के बाद क्या कहते हैं, एप्लीकेशन की अपनी वीडियो देखी और लेटर की लाइन देख लेना कि वो कि जो कॉमन लाइन होती है ना, वो कॉमन लाइन आप रीड करके चले जाना। उसके लिए आपके लिए आसानी होगी, जल्दी से हो जाएगा। कोई से भी लेटर आएगा तो आपको कॉमन लाइन चेप के आता जाना, और बस फिर लेटर कर देना। और पैराग्राफ राइटिंग है तो इंसिडेंट के बारे में कुछ पूछ रखा होगा, या कोई सी विजिटिंग टूर होती है, स्कूल टूर हुआ, उन सब के बारे में पूछ रखा होता है। और नोटिस में तो स्कूल मैगजीन पे ज़्यादा नोटिस आती है, तो वो कर देना आप। ये सब तो आप कर ही लोगे, और पढ़ के राइटिंग सेक्शन फिनिश। अब हम आते हैं अपने ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, ग्रामर सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको ना काफ़ी सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेने हैं, टेंस के, और मॉडल्स प्रैक्टिस कर लेने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पहले घर से जाना है। कम से कम 50 क्वेश्चन कर लेना हर एक के, टेंस के और मॉडल्स के, नाउन प्रोनाउन, ये सारी चीज़ कर लेना आप। आपका ग्रामर सेक्शन काफ़ी बढ़िया चला जाएगा। और PYQ जरूर कर लेना ग्रामर में, क्योंकि PYQ से क्वेश्चन सेम आ जाते हैं। तो आप आपको याद रहेगा कि उसमें क्या था, तो आपको कर दोगे। PYQ इज़ मस्ट। PYQ जरूर करके जाना।
और अब हम आते हैं अपने लिटरेचर, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सेक्शन होता है और आपके ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स उसमें बन सकते हैं। सो लिटरेचर में हमें मतलब कि क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। पहली बात तो अगर आपको नहीं आता हो तो मैंने कहा था ना आपको समरी पढ़ लेना, तो समरी से आपको तो कुछ तो रिलेटेड आ ही जाएगा, तो वो लिख के आ जाना कि लिटरेचर सेक्शन में हमें क्या करना है। तो लिटरेचर के तो आप क्वेश्चन याद करके जाओगे और समरी पढ़ के जाओगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी आए ना तो जो आप समरी पढ़ के गए थे ना उसके रिलेटेड, मतलब समरी में तो होगा ही कि उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लिख देना, मतलब छोड़ के मत आना जो क्वेश्चन अगर आपको ना भी आए तो। मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे अगर आप लिख के आओगे, तो अगर छोड़ के आओगे तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए लिख के ज़रूर आना। और जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप समरी लिख के आ जाना पूरी, अगर दे रखी होगी करैक्टर स्केच और क्या करैक्टर स्केच दे रखा होगा तो आप तो पूरी समरी लिख ही सकते हो क्योंकि पढ़ के तो गए हो आप। क्या करना है, जब लिटरेचर पार्ट आएगा तो उसमें क्वेश्चन तो दे रखे होंगे तो वो आपको अटैम्प्ट तो करना ही है, बट अटैम्प्ट कैसे करने हैं वो मैं बताती हूँ। जब फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा होगा ना तो आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन करोगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आप ये मिस्टेक मत करना कि फर्स्ट करने के बाद थर्ड कर दे और सेकंड छोड़ दे, क्योंकि वो आपको आता नहीं था। अगर वो क्वेश्चन आपको आता नहीं है ना तो आप स्पेस छोड़ देना। अगर आप स्पेस थोड़ा सा छोड़ दोगे ना तो सही रहेगा। अगर वो आपको याद आ गया तो वो बाद में लिख देना, पर अगर आप सीधा फर्स्ट के बाद थर्ड कर दोगे तो टीचर ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब वो चेक करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बच्चे ने क्या ही कर रखा है, और फिर वो उसकी वजह से ना आपको मार्क्स भी कट हो सकते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको फर्स्ट के बाद सेकंड करना है, सेकंड नहीं आता तो स्पेस छोड़ के फिर थर्ड करना है, और फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। और जब वो आ जाए तो आप उस स्पेस पे जो आपने स्पेस छोड़ रखा था उस पर लिख देना। और अब हम आते हैं कि हमें ऐसे टाइप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है कि समरी लिख के आ जानी है। और समरी तो आपको याद कर ही रखी होगी आपने, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना कि आपको समरी लर्न करनी ही करनी है, क्योंकि समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उससे कोई चैप्टर का हमें पता रहता है कि हमें इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं। हाँ, तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो समरी कर देना, क्योंकि समरी से ना हमारे अगर 5 मार्क्स अगर टीचर नहीं भी देगा ना तो 4 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाने वाले। क्योंकि मैंने खुद अपने 10th क्लास में ऐसे ही किया था, मुझे क्वेश्चन आ नहीं रहा था तो मैंने पूरी समरी लिख दी उसकी। सर ने मुझे अच्छे मार्क्स नहीं दिए होंगे, जब तो मेरे 97 आउट ऑफ 100 आए। तो आप भी ऐसे ही कर देना कि पूरी समरी लिख के आ जाना। अगर आपको वो क्वेश्चन ना आए, जब अगर क्वेश्चन आए तो कर ही देना, वेल एंड गुड है, पर अगर ना आए जब कर देना कि समरी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि समरी याद कर लेना। और लास्ट में आते हैं कि अपनी राइटिंग थोड़ी अच्छे से लिख के आना जो टीचरों को समझ आ जाए। ये नहीं कि इतनी बेकार से लिख के आना कि उनको समझ ही ना आए कुछ, पर राइटिंग आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और मतलब कि अच्छी होने के मतलब कि वर्ड आपके ना मतलब थोड़े स्पेस छोड़ छोड़ के होनी चाहिए। ये नहीं कि आप चिपका के लिख दो तो वो टीचरों को समझ नहीं आता। और बस अगर आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपने पेपर पहले अटेम्प्ट कर लिया इंग्लिश का तो जो मेन वर्ड्स थे उसको अंडरलाइन करके आ जाना कीवर्ड्स पे। हाँ, बस कीवर्ड्स पे अंडरलाइन कराना तो काफ़ी मार्क्स आपके अच्छे आ सकते हैं। बस यही वीडियो थी, और ये सारी अगर आप ट्रिक फॉलो करेंगे और जो मैंने बताया ये सारी चीज़ को आप फॉलो करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैं आपके गारंटी ले सकती हूँ कि आपके 98 तक तो आ ही सकते हैं आराम से, 100 आउट ऑफ 98। जो मैंने बस बताया वो फॉलो कर लेना, और जो मैंने कहा है ना समरी याद कर लेना वो कर लेना, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना। मेन मेन कीवर्ड्स आपने अपने आंसर में ज़रूर लिखने हैं, इससे ना टीचर का इम्प्रेशन बढ़ता है। टीचर को लगता है कि बच्चों को बहुत अच्छा आता था इसलिए इसने कीवर्ड्स इतने बड़े बड़े लिख रखे हैं, हम बड़े से कीवर्ड्स, तो यही करके आ जाना बस, और कुछ नहीं है। और आप बता देना नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए। अभी तो मैंने इंग्लिश की बनाई है, और मैं मैथ की भी बना सकती हूँ क्योंकि मेरा मैथ काफ़ी अच्छा था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो आएगी मैथ पे। सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। बाय बाय।